कांग्रेसी पकौड़ा है। राहुल गांधी वाला भाजी नाम ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਬਾ 1906 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਬਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਚਾਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਲਾ ਪਕੌੜਾ। हर सफर का एक सिलसिला होता है और होशियारपुर की गलियां उस सिलसिले का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। कल जिन खुशबुओं में ठहरा था, आज वही महक किसी और मोड़ पर बुला रही है। दुकानों के पर्दे उठ चुके हैं और चूल्हों पर फिर से कहानियां पकने लगी हैं। यहाँ का हर स्वाद वक्त से नहीं, रिवाज से बना है और हर रिवाज अपने अंदर एक नई याद रखता है। आज बस वही यादें तलाशने निकला हूं। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। सुबह की ये वाली हवा जैसे पुराने दिनों की कोई चिट्ठी लेकर आई हो। मैं उन्हीं रास्तों से गुजरता हुआ बढ़ा जहां हवा में पुराने दिनों की मिठास थी, और वही रास्ता मुझे ले आया एक ऐसी जगह जहां स्वाद आज भी रिवाज में घुला है। रुलिया राम जी के छोले भटूरे या कहिए कुज्जी वाले भटूरे, ये नाम अब होशियारपुर शहर की पहचान बन चुका है। सवाल सीधा था, आखिर कुज्जी में ऐसा क्या है जो इस जगह के जायके को इतना खास बना देता है। ਇਹ ਕੁੱਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। कहते हैं दर्जनों मसाले इस कुज्जी में भस्म होकर घुल जाते हैं और अपना असर चुपचाप यही छोड़ जाते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਫ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਦਾ ਗੁੰਨੀਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। कुछ नहीं पैंदा। ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। मतलब जो मसालिया दा जायका भटूरिया जा जांदा। ਹਾਂਜੀ। अरे वाह। सुना है इस कारीगरी से बने भटूरे इतने हल्के होते हैं कि इनके जिक्र पर एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया गया। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 84-85 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। जी ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਭਟੂਰੇ ਖਾਦੇ, जी 2 ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਖਾਦੇ, 4 ਭਟੂਰੇ ਖਾਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀਗਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਵੀ 2 ਹੋਰ ਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ जी मैं ਇੰਨੇ ਹੀ ਖਾਣੇ, 2 ਹੀ ਖਾਣੇ। अच्छा। जायका कुछ ऐसा था कि मन में ख्याल आया, इसकी कहानी कितनी पुरानी होगी। 40 साल ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा जी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। बात का धागा घूमकर वही आ रुका, कुज्जी में घुलते मसालों की खुशबू पर। ਇਹ ਜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। जून महीना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, एक गरम कर दियो इनू। ਇਹਨੂੰ 101 ਪਾਥੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਦੀ। 101 पाथी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 70-75 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जून महीने च। ਹੈ जून महीने च क्यों सर? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹੀਨਾ। वो क्यों सर? ਉਹ ਤਪਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। अच्छा ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਨੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। अच्छा ਬਾਕੀ ਭਟੂਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਭਟੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੇ ਕਿਤੇ। अच्छा। कुज्जी की खुशबू अब भी हवा में थी और मैं पूछ बैठा, भटूरे के साथ कौन सा स्वाद चलता है। ਇਹ ਛੋਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। छोले हो गए हैं। ਹਾਂਜੀ। अरे वाह। ਇਹ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ये ਗਈ। आलू की सब्जी होगी जी। और आ सर इधर ਇਹ ਚਟਨੀ ਹੋ गई। चटनी होगी है। अरे वाह। ਆ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਹੋ गई जी। पुदीने की चटनी। ਹਾਂਜੀ। अच्छा। छोले देखने में सादे थे, पर उनमें वो रौनक थी जो सिर्फ पुराने हुनर से आती है। ਛੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ। चिकड़ छोले। ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ ਹੈਗੇ। अच्छा ਇਹ ਆਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, जी। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਊਗੇ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। चिकड़ छोले कहते हैं इन्हू। ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। अरे क्या ਕਿਉਂਕਿ बात है। ਪਿੰਡੀ ਛੋਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਛੋਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ। ये चिकड़ छोले है। जायका कब तक परोसा जाता है, ये पूछना भी जरूरी है, क्योंकि देर से पहुंचे तो स्वाद नहीं, बस अफसोस मिलता है। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਦੇ ਜੀ। अच्छा। जायका चाहे जितना लाजवाब हो, मजा तभी आता है जब वो जेब के हिसाब से भी हो। 70 रुपए है। 70 रुपए 2 भटूरे। हाँ जी। और नाल में देख रहे हैं इधर समोसे भी पे है। ये समोसा ये 30 रुपए दे दो एक हैगा। अच्छा। 2 60 रुपए दे। जी 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 जी। खासियत साडी ये भटूरियां दी है। अच्छा। भटूरे की एक प्लेट लगाने को कहा
तो एक पुराने नीले संदूक से निकले कुलचे जैसे दिखने वाले भटूरे, जो तवे की गर्मी पर धीरे धीरे सुलगने लगे। पास ही छोले कटोरी में डाले गए, फिर उन पर ठंडे आलू की सब्जी, गुड़ इमली और हरी चटनी की परतें और ऊपर से प्याज के लच्छों ने इस थाली को पूरा कर दिया। 70 रुपए की ये सादगी भरी प्लेट सामने थी, मगर एहसास किसी दावत से कम नहीं था। ये है जी यहाँ के स्पेशल छोले, चिक्कड़ छोले बोलते हैं। आलू मिक्स है इसमें, प्याज दिए हैं, चटनियाँ डाली हैं। तो आइए पहले छोलों का जायका उठाते हैं। छोले दिखने में सादे थे, मगर स्वाद ने जैसे दिल का दरवाजा खटखटा दिया। भटूरे इतने हल्के और नरम कि हर कोर में वक्त ठहर गया, अंदर से जालीदार, और उस जाल में जैसे स्वाद कैद हो गया था। हर निवाला हल्का मगर असर गहरा, जैसे कोई पुरानी याद जुबान पर लौट आई हो। वो नाश्ता एक थाली नहीं, एक एहसास था जिसमें स्वाद भी था और सच्चाई भी। पुरुषोत्तम जी को शुक्रिया कहा और मैं बढ़ा उस राह पर जहां जायका अब भी ईमानदारी से बनता है। गुज्जी वाले भटूरे का स्वाद अभी तक जुबान पर था और मैं उन्हीं पुरानी गलियों से गुजरता हुआ पहुंचा। इस शहर की 225 साल पुरानी दुकान पर। नाम था पिल्लोदी हट्टी। यहाँ आज भी बस एक ही नाश्ता मिलता है, पूड़ी छोले और आलू की सब्जी। कहते हैं इसका स्वाद ऐसा है कि हर कोर में पुराना होशियारपुर बोल पड़ता है। जब नाश्ते की खासियत पूछी तो जवाब में बस एक लफ्ज मिला, आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद है जो पुराने टाइम से बुजुर्गों ने दिया हुआ है। अच्छा, वही टेस्ट हमने कंटिन्यू किया हुआ है। जब दुकान की उम्र पूछी तो जवाब आया 18वीं सदी की है, यानी कि वक्त बदला पर यह दुकान अब भी वहीं खड़ी है जहां से स्वाद की कहानी शुरू हुई थी। नाश्ता पूरी का तो होता ही था, बाद में फिर स्वीट इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, फिर मतलब दादाजी ने इंट्रोड्यूस स्वीट्स की, फिर पापा ने और एक्सपेंड किया। अच्छा, अब धीरे धीरे और कर रहे हैं बस। ओके। नाश्ते की खुशबू आई तो दिल ने पूछ लिया कि आज क्या क्या बना है। सर पूरी, चना, आलू और अचार, पिकल। अच्छा, और गर्मियों में आम का अचार होता है और विंटर्स में गाजर का। वो दुकान का पता तो आसान था पर पूछ लेना बेहतर लगा। ये सर डब्बी बाजार है, शीश महल बाजार। अच्छा, वो आपके दुशहरा ग्राउंड के बिल्कुल नियर है। बिल्कुल नियर है। अच्छा, नाश्ते की कीमत पूछी क्योंकि बातों का सिलसिला अधूरा नहीं छोड़ना था। सर 60 में पर प्लेट। अच्छा, हाँ, 2 पीस आएंगे। 2 पीस आएंगे। जी जी। अब नजर उन जायकों की तरफ थी जो पूड़ी के साथ परोसे जाते हैं। ये देखो, ये हैं चने। अच्छा, ये हो गए चने हैं जी जी, पूड़ियों के साथ। तो बिल्कुल। मतलब खत्म है सब कुछ, ऑलमोस्ट बिल्कुल होता है। बिल्कुल। इस टाइम पे तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है। और भाई टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग सर आप विंटर्स में आओ तो 8 बजे शुरू हो जाती है। टाइम कुछ नहीं पता, 10 साढ़े 10 बस 10 साढ़े 10 खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 10:30 हो चुका है, मतलब हाँ, बिल्कुल फिनिश है। और बिल्कुल इधर फिनिश है। आलू तो समझ लो खत्म ही है, आप अरे फिर यार। भी देख सकते हैं। अच्छा, ये हाँ, ये साथ में पिक्कल होता है। ये पिक्कल हो ये गया। भी खुद अपना और बनाया होता इधर है। पूड़ियाँ तली ये जा रही हैं। बिल्कुल पूरी है। अच्छा, हाँ, ये पिट्ठी वाली पूरी है होशियारपुर की। अच्छा, स्पेशल है। हाँ, पिट्ठी वाली पूड़ी। पिट्ठी। और पिट्ठी कौन सी डालते हो बीच में? माँ दाल की पिट्ठी होती है। माँ की दाल की। जी जी। मैंने एक पूड़ी की प्लेट मंगवाई। पहले कटोरी में आलू की सब्जी आई, फिर उस पर डाले गए यहाँ के खास छोले और ऊपर रखी गई कच्ची अम्बी का खट्टा अचार। आटे और मैदे के पेड़े में माँ की दाल की पिट्ठी भरी और कढ़ाई में उतरी एक सुनहरी पूड़ी जिसकी खुशबू ने माहौल बदल दिया। तो भाई ये है यहाँ के छोले और आलू और साथ में अचार। आइए सबसे पहले सब्जी का जायका उठाते हैं। भाई सब्जी यहाँ की कैसी है? भाई सही बताऊं, छोलों में ना मसालों का क्या ही जायका यार, एकदम से जबरदस्त छोले। और ये है यहाँ की गोल मटोल पूड़ी। यहाँ की पूड़ी के साथ सब्जी मिलाकर जब पहला निवाला लिया तो जैसे जायका जुबान पर नहीं दिल में उतर गया। लगा 225 साल पुरानी इस दुकान ने सिर्फ स्वाद नहीं, एक रिवायत संभाल रखी है। होशियारपुर की हवा में गर्म पकोड़ों की सौंधी खुशबू तैर रही थी। वो खुशबू
जो सीधे दिल तक उतर जाती है। इन्हीं गलियों में एक नाम अब भी जिंदा है, पंडित बिहारी लाल जी पकोड़े वाले। कहते हैं यहां वक्त नहीं बदला, बस पीढ़ियां बदल गई। 25-30 तरह के पकोड़े, हर एक का स्वाद जैसे किसी याद का टुकड़ा। कहीं लौकी में सुकून तो कहीं गोभी में अपनापन। हर पकोड़े के साथ जैसे पुराना वक्त फिर से सुनाई देता है। इन पकोड़ों में नमक मिर्च का नहीं, पीढ़ियों का नाप तोल बसा है। शायद इसीलिए हर कोर यहां थोड़ा घर जैसा लगता है। राम राम कहते ही जगमोहन जी की जुबान पर दुकान का नाम ऐसे आया मानो बरसों से तैयार जवाब हो। पंडित बिहारी लाल पकौड़े वाले चौंक सराजा हुशियारपुर। अरे वाह क्या बात है। बातों बातों में दिल ने पूछ ही लिया, ये जायका कितने मौसम देख चुका है। भाई 100 साल प्लस हो गए। 100 प्लस। बिल्कुल। अरे वाह। पहले साडे बजुर्ग काम करते सीगे। अच्छा जी, तो तो बाद ਅਸੀਂ ਬਣਾ। तुसी आए हैं। तेल में उठती खुशबू के बीच मुंह से खुद ब खुद निकल गया, यहाँ के पकोड़ों की कितनी कहानियां होंगी। सर देखो ये आलू टिक्की है जी, ये बैंगन का पकौड़ा है जी, ये सलाई चने की दाल दी है, ये कांग्रेसी पकौड़ा है। कांग्रेसी पकोड़े, क्योंकि इनमें हर सब्जी का रंग घुला है और हर स्वाद को बराबरी से जगह मिली है। और यही पकोड़ा इस दुकान का सबसे खास पकोड़ा है। राहुल गांधी वाला भाजी। सर इधर क्या नाम है कांग्रेसी है। अच्छा, नाम कांग्रेसी है। अच्छा है राम लड्डू। राम लड्डू। ये पूरा फुल प्याज है। अच्छा जी। ये हैगा करेले का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा, प्लेन आलू हैगा, गोभी का पकौड़ा हैगा, फिर आप पालक प्याज वाले हैगे मिक्स, फिर ब्रेड का पकौड़ा, आलू फिंगर हैगे आ। अच्छा बिल्कुल जी। फिर पनीर हैगा, आलू की टिक्की आ, मैं मैक्सिमम काफी भैया ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। तो लगभग मतलब कि सारे साल ਵਿੱਚ 26 ਆਈਟਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 26। ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲ 26 ਆਈਟਮਸ। ਬਿਲਕੁਲ 26। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤੀੜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੇ ਆਉਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਮੀ ਕੰਦ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। ਕਚਾਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੇ। अच्छा, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਲਾ ਪਕੌੜਾ। शरले का पकौड़ा। बिल्कुल। माहौल में घुला स्वाद देखा तो दिल ने पूछ लिया, कब और कितने में परोसा जाता है ये जायका। सर रेट है जिदा एक पीस ले लो 15 रुपए का है। अच्छा, मिक्स पकौड़े का की रेट है? वो 320 है। 320 रुपये। 1 kg 250 ग्राम लवे, ठीक है जी, चाहे 20 दे चाहे 30 दे, कोई इदां कोई है नहीं। अच्छा। कि नहीं मिलने। सर सवेरे 10:30 बजे आईदा ही। 10:30 बजे बिल्कुल 8:30-9 बज जाते। बज जाते हैं। यहाँ पकोड़े सिर्फ तले नहीं जाते, सलीके और नरमी से गड़े जाते हैं। सरों के तेल दे विच। सरसों तेल दे। अच्छा, सरसों के तेल दे विच है। ना कोई सूजी, ना कोई मक्की का आटा, ना अलारोड, ना कोई कलर। अच्छा। बिल्कुल। ना ही कोई केमिकल। अच्छा, प्योर ऑर्गेनिक चीज सारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जिदा वाह। बुजुर्ग बनाते ही होंगे बनाई। अच्छा, उद्दे बनाने हो हैं। बातें बस यही तक रहीं। अब एक प्लेट पकोड़े लगाने की बारी थी। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਸਰ, ਇਹ ਪਨੀਰ ਦਾ ਪਕੌੜਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਰਾਮ ਲੱਡੂ, ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਪਕੌੜਾ, ਪਲੇਨ ਆਲੂ, ਇਹ ਸਲਾਈ ਆ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਵੜਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਕੌੜਾ। कांग्रेसी पकौड़ा। भैया एक चीज और पूछूंगा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। सलाई केड़ी भैया? ਸਲਾਈ ਭਾਈ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ और आलू। अच्छा, चने की दाल ते आलू है। बिल्कुल। अरे वाह। एक ये देखो जी, सरसों के तेल में यहाँ पर पकोड़े फ्राई किए जा रहे हैं, शानदार वाले। और भाई ये डूना चेक कर लो यार, इतने बड़े डूने में भैया ने एक एक जायका अपनी दुकान का रख दिया है। ਇਹ ਸਰ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, फुल प्याज है। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। अच्छा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, 3-4 ਆਈਟਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ। भैया ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪੰਚੁਅਲ ਨੇ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਸਰ। ਨਾਸ਼ਤੇ 10:30 ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। अच्छा। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। अरे वाह जी वाह। ਬਹੁਤ ਸਰ। भैया इन्ने बड़े यार। बिल्कुल सर, खाओगे तो फिर पता कैसे लगेगा कि हुशियारपुर पकौड़े खाए। क्या बात है। टूने में मूली रखी गई, ऊपर से डाली गई बाखड़ियों की चटनी, देखकर ही मेरी भूख बढ़ गई। ये है जी यहाँ का कांग्रेसी पकोड़ा। और ये चेक करो भाई, इसमें बहुत कुछ डला हुआ है। तो आइए कांग्रेसी पकोड़े का जायका उठाते हैं सबसे पहले। जब कांग्रेसी पकोड़ा बाखड़ियों की चटनी से मिला तो हर सब्जी का स्वाद जैसे जुबान पर खिल उठा। चने की दाल की सिलाई, ये चेक करो, ये देखो इधर चने की दाल की सिलाई। आइए इसका जायका उठाते हैं भाई। पहली बार चने की दाल की सिलाई वाला पकोड़ा चखा, स्वाद ने जैसे दिल तक दस्तक दी। फिर दाल वाला वड़ा आया, सादा मगर असरदार। यही तो होशियारपुर की पहचान है, जहां सादगी ही सबसे बड़ा स्वाद बन जाती है।
होशियारपुर का नाम आते ही जुबान पर एक जगह जरूर आती है, अन्नपूर्णा ढाबा। यहाँ मसाले जब देसी घी से मिलते हैं तो जैसे कढ़ाई में आतिशबाजी छूट पड़ती है, खुशबू उठती है और माहौल में एक गर्माहट भर जाती है। यही पल है जब रसोई बोलती है और लपटों का उठना बस नज़ारा नहीं बल्कि उस हुनर की निशानी है जो हर थाली में झलकती है। कहते हैं जो यहाँ खा ले वो इस जायके को भूल नहीं पाता। रफ्तार धीमी थी पर दिल में बेसब्री थी। जब मैं इस ढाबे तक पहुंचा तो बावर्ची खाने में एक कारीगर आग की लपटों से जायके तराशता दिखा, जैसे इन शोलों से उसकी कोई पुरानी यारी हो। मैं ठहर कर वो नजारा देखता रहा, तभी नजर जाकर ठहरी काउंटर संभालते मुनीश जी पर, जहां पहला सवाल इसी ढाबे की उम्र से शुरू हुआ। ਇਹ ਢਾਬਾ 1906 ਦਾ ਹੈਗਾ। 1906 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਲੀਗਰਾਮ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ इस ढाबे ਨੂੰ चला रहे रेगुलर जी। 120 साल पुराना ढाबा। बिल्कुल सर। ढाबे की उम्र सुनकर दिल ने कहा अगर ये जायका छूट जाता तो होशियारपुर की कहानी अधूरी रह जाती। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਨਾਬ। क्या बात है। और सर ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਂਕ ਕਨਕ ਮੰਡੀ ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੱਬੇ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਸਡੀ ਸਕੂਲ। कोई कांटेक्ट नंबर सर? सर कॉन्टैक्ट नंबर मेरा हैगा 94 63 63 54 99। पंजाबी ढाबा है तो जाहिर है हर जायके की एक कहानी होगी। मैंने भी सलीके से कुछ चुनिंदा स्वादों का जिक्र छेड़ा। सर साडे ढाबे ते वैसे ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਈਟਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਨੀਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਲਵਾਲਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਟੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਚਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। अच्छा ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਚੀਜ਼ चिल्ली ਤੇ ਇੱਕ ਪਨੀਰ ਲਬਾਲਬ। राइट सर। दो आइटम सर मैंने लगा के दो सर। ठीक सर। काउंटर से हुक्म आया चीज चिल्ली और पनीर लबालब तैयार करो। 2 पैन चढ़े, मसाले चटकने लगे, शिमला मिर्च नाच उठी और तभी उड़ी आग की वो लपट जिसने जायके को अपने धुएं से रंग दिया। हर खुशबू में अब एक हल्की सी तपिश थी और यही तपिश जायके में असली स्वाद छोड़ती है। जब तक जायके पक रहे थे मैं ढाबे के डाइनिंग एरिया में पहुंचा। रोशनी से नहाया हुआ, दीवारों पर सजी शाही खानदानों की तस्वीरें जो इस जगह की पुरानी शान और सादगी दोनों बयां कर रही थी। एक कोने में पड़ा मेन्यू खोला, पहले ही पन्ने पर मुनीश जी की तस्वीर थी, सफेद कोट में सलीके से सजे हुए, जैसे जायके का भरोसा उन्हीं के हाथों में हो। अगले ही पन्ने पर इस ढाबे की कहानी दर्ज थी, जिसे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। मैं अभी उन लफ्जों में खोया ही था कि कारीगर ट्रे में दोनों जायके लेकर सामने आ गया और पूरे कमरे में खुशबू ने जैसे एक नया रंग भर दिया। लो जी, ये आ गई चीज़ चिल्ली, यहाँ की अन्नपूर्णा ढाबा की चीज़ चिल्ली का स्पेशल है। और ये है पनीर लबालब, साथ में भाई बटर रोटी आ गई है और थोड़ा सा प्याज है। और चक्कर देखे हैं भाई मेरे साथ है, शुरू करें भाई? हाँ जी। चलो। एक चमकती थाली में मक्खन से लबरेज एक बटर नान रखा था। एक कटोरी में मैंने पनीर लबालब डाला और दूसरी में चीज़ चिल्ली। बस अब पहला निवाला लेना बाकी था और माहौल में खुशबू की गूंज थी। भाई यहाँ का पनीर लबालब, होशियारपुर अन्नपूर्णा ढाबा पनीर लबालब। पनीर लबालब के तड़के पर उड़ती लपटें जैसे जायके में जान भर रही थी। हर झोंके में उस स्वाद की गर्मी थी जो सीधे दिल तक पहुंची। भाई ये भी बड़ी खास है यहाँ की चीज़ चिल्ली। चीज़ चिल्ली का स्वाद जैसे मसालों की आतिशबाजी जुबान पर उतर आई हो। हर कोर में जोश था और हर खुशबू में अपनापन। फिर जब बटर रोटी को पनीर लबालब के साथ जोड़ा तो लगा स्वाद नहीं एक एहसास बन गया।
मुनीष जी को मैंने शुक्रिया कहा और मैं लौट गया अपने शहर लुधियाना, दिल में होशियारपुर का ये स्वाद लिए। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो बताना ये सफ़र कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जो भी दिल कहे कमेंट में जरूर लिखना। जब तक फिर मुलाकात हो तब तक के लिए जय श्री महाकाल।